इससे पहले क्लास में हमने 9 तरह के काउंटिंग मेथड देखे हैं। अब हम कर रहे हैं 10th लाइन ट्रांजेक्ट। ये ट्रांजेक्ट सैम्पलिंग कॉमन इकोलॉजिकल मेथड है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। इस मेथड को एस्टेब्लिश किया जाता है एक लाइन, 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन बना के। एडवांटेज क्या है इसका? इजी है और इनएक्सपेंसिव है और ये यूजफुल है पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए। और पहली बार इसको यूज किया गया था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। केरांत और सनक्वेस्ट ने 1992 के अंदर मैमल्स के पॉपुलेशन एस्टिमेट के लिए। अब ट्रांजेक्ट मेथड के भी टाइप है। एक बेल्ट ट्रांजेक्ट होता है, एक लाइन या स्ट्रिप ट्रांजेक्ट भी बोलते हैं इसको, और लाइन इंटरसेप्ट ट्रांजेक्ट। ये 3 तरह के ट्रांजेक्ट मेथड है। तो ये जो बेल्ट ट्रांजेक्ट है ये फिक्स विड्थ का होता है, ओके। बट इसमें लाइन, स्ट्रिप और ट्रांजेक्ट में वेरिएबल विड्थ होती है। ये कैसे होती है डिटेल में देखेंगे। अब लाइन इंटरसेप्ट ट्रांजेक्ट, ये लाइन है, इसको इंटरसेप्ट जो भी कर रहा है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ ये किस लिए यूज होता है, कौन सा वाला? ये जो है लाइन इंटरसेप्ट ट्रांजेक्ट, इसका यूज हम ओनली फॉर प्लांट करते हैं और ये ओनली इंडिविजुअल को काउंट करता है जो टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन को टच कर रहा है या काट रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उसको ओनली हम काउंट करेंगे। और लेंथ के अलोंग, यहाँ लेंथ पे जो प्रेजेंट है उसी को, इधर इधर थोड़ा बहुत भी बाहर जा रहा है उस लाइन से, उसको हम मेजर नहीं करेंगे। तो ये हम प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि लाइन, एग्जैक्ट लाइन पे हम भी चल रहे हो, एनिमल भी उस लाइन पे खड़े हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये प्रॉपरली और टोटली प्लांट के लिए एप्लीकेबल है। नाउ बेल्ट ट्रांजेक्ट, इसको फिक्स विड्थ ट्रांजेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम इस ट्रांजेक्ट की एक विड्थ फिक्स ले लेते हैं कि इसी विड्थ में हमने जो भी एनिमल देखना है उसी को कैलकुलेट करना है। तो इस मेथड में हम काउंट करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म को विद इन फिक्स डिस्टेंस में, जो भी हमारे लाइन के दोनों तरफ फिक्स डिस्टेंस में आ रहे हैं उनको। यहाँ पे बेसिक क्या है, डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लेंथ और विड्थ, ट्रांजेक्ट की लेंथ और विड्थ का यूज करके हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, हम एक एनिमल को सेलेक्ट करेंगे कि इस एरिया के अंदर इस एनिमल का क्या डेंसिटी है, उसको कैलकुलेट करना है। तो सेलेक्ट किया एनिमल और स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जैसे वाइल्ड बोर फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट के अंदर। अब हमने ट्रांजेक्ट लाइन बनाई है 1 किलोमीटर का, ओके। देन मार्क कर दिया है फिक्स विड्थ, दोनों साइड में एक फिक्स विड्थ को मार्क कर दिया है। ये 10 मीटर की विड्थ है, इस तरफ से दोनों तरफ ये 10 मीटर विड्थ है। अब 10 मीटर से इधर जो भी दिख रहा है उसको हम नहीं मेजर करेंगे। सो नाउ 10 मीटर की विड्थ टोटल हो गया, दोनों तरफ से टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। 10 इधर दोनों साइड है लेंथ पे, तो टोटल हो गया विड्थ 20 मीटर का। अब उस ट्रांजेक्ट के अलोंग आपको चलना है और काउंट करना है दोनों साइड के एनिमल दिखते हैं उनको। जैसे कि 1 किलोमीटर हमने 3 वाइल्ड बोर देखे, एरिया सैंपल कितना था 1 किलोमीटर का, इंटू 20 उसका विड्थ है। तो इसका जो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा उसका एरिया। अब डेंसिटी कैसे निकालते हैं, नंबर कितना, हम 3 नंबर मिला, एरिया कितना है 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वाइल्ड बोर का नंबर आता है वो इतना। तो इस तरह से करते हैं विड्थ ट्रांजेक्ट या फिर बेल्ट ट्रांजेक्ट।
अब लाइन ट्रांजेक्ट या फिर वेरिएबल विड्थ ट्रांजेक्ट, वो है फिक्स विड्थ, ये है वेरिएबल विड्थ। तो यह है मोबाइल ऑर्गेनिज्म। मोबाइल तो ये भी था, बट ये बहुत ज्यादा मोबाइल ऑर्गेनिज्म है जो उनके लिए है। रिसर्चर वो करेंगे एक ट्रांजेक्ट के अलॉन्ग, जैसे कि उसमें था एक कोई लेंथ है जो हमको पता है, तो वो लेंथ 1 किलोमीटर है मान लो, लेंथ हमको पता है, फिक्स करी हुई है पहले से, उतनी ही लेंगे। फिर रिकॉर्ड करते चलेंगे जो भी इंडिविजुअल एनकाउंटर हुआ है। इसका फीचर क्या है, विड्थ को हम फिक्स नहीं करेंगे, उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। अब स्टडी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, नीलगाय, सांबर और चीतल, इन 3 को हम उस एरिया के अंदर देखना है। तो एक लाइन ट्रांजेक्ट, ये लाइन ट्रांजेक्ट L। अब ऑब्जर्वर पोजीशन, यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है, और साइटिंग डिस्टेंस, जो भी एनिमल दिखेगा, ऐसा था नहीं ये फिक्स यहीं दिखे इसी पोजीशन में या स्ट्रेट पोजीशन में, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो एनिमल किधर भी दिख सकता है, इधर 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 इधर। तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसकी जो लाइन है, तो ये जो लेंथ है इसको R बोलेंगे, और इस R के और इस L के बीच में जो बनेगा एंगल उसको थीटा बोलेंगे। और थीटा एंगल बन रहा है जिस एनिमल के बीच में, उसके और ये लेंथ के बीच में जो लाइन है परपेंडिकुलर, वो डिस्टेंस क्या है, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। अब डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबर, कितने नंबर में मिले, कौन कौन से स्पीसीज मिले, जैसे हमने 3 स्पीसीज ली है उसके क्या क्या नंबर है, वो अलोंग द ट्रांजेक्ट देखेंगे। डिस्टेंस और ऑब्जर्वर और R कितना है ये सब देखेंगे, एंगल भी देखेंगे। तो ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो P कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है R इंटू साइन थीटा। थीटा जो एंगल बना है वो कितना है, उसके बेसिस पे साइन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर मीन ऑफ ऑल P वैल्यू, जितने भी P वैल्यू मैंने बताई उन सब का मीन लेना है, वो मीन के अकॉर्डिंग विड्थ हमको डिसाइड बाद में करना है। फिर लेंथ इनटू विड्थ हो जाता है एरिया। फिर जो एनिमल मिले, x नंबर ऑफ एनिमल, और ये एरिया, ये मिल जाएगा हमको उसकी डेंसिटी इस पर्टिकुलर एरिया में किसी एनिमल की। फॉर एग्जाम्पल सिंगल ऑब्जर्वेशन हमने 10 मीटर, ये एक यहाँ पे दिखा, ये थीटा मान लो 45 था, और ये R था 10 मीटर, और P है, ये वैल्यू P वैल्यू आई है, तो कितनी आएगी P वैल्यू, P वैल्यू जैसे हमने बताया R इंटू साइन थीटा होता है। तो R था 10, साइन थीटा 45 का साइन थीटा की वैल्यू होती है 0.7, तो इससे आएगा 7 मीटर P की वैल्यू। अब यहाँ पे हमको 8 ट्रांजेक्ट लिए ऐसे हमने, ठीक है, 8 में हमको 8 अलग अलग ट्रांजेक्ट है, इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे। 8 में हमने नीलगाय 187 देखी, चीतल देखे 213, सांबर देखे 88। इन सब का जब हम P कैलकुलेट करते हैं तो ये इतना आएगा। फिर उसको ही क्या मानेंगे, विड्थ यूज करने के लिए यूज करेंगे, मतलब विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए P का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने अभी देखा था यहाँ पे, आपको याद हो तो ये देखो विड्थ ऑफ ट्रांजेक्ट, उस एक ट्रांजेक्ट की विड्थ ये होगी, अब बहुत सारे ट्रांजेक्ट है तो उससे हम कर देंगे डिवाइड, तो ये आ गई एक मीन विड्थ। मीन और टोटल लेंथ हमने मान लो 2 किलोमीटर लिया है तो वो 2 किलोमीटर आ गया। अब एरिया टोटल हमारा ये आएगा मीटर में, और ये आएगा किलोमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, नंबर कितना है और एरिया कितना है उसके बेसिस पे।
तो इसकी नीलगाय की इतनी आएगी, सांबर की इतनी आएगी और चित्तल की इतनी आएगी, जितने हमने नंबर एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? चित्तल की। सबसे कम किसकी है? सांबर की। अब ये सब हमने इसमें देखा। ट्रांजेक्ट हम जैसे कोई एरिया है उसमें ग्रासलैंड, सब, पॉन्ड, हिल है तो हिल, ट्री ज्यादा है तो ट्री ज्यादा, वो सारे हैबिटेट कवर होने चाहिए। अब डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या है, वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे हम पी और विड्थ और एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। अब अजम्पशन क्या है? ऑल एनिमल नियर ट्रांजेक्ट आर सीन, उसी को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस क्या है उसके बीच में, एंगल क्या है, वो एक्यूरेटली लेनी है। एनिमल्स डू नॉट मूव फार बिफोर काउंटिंग, आप काउंटिंग कर रहे हो डिस्टेंस, एंगल सब, उससे पहले वो वहां से जाना नहीं चाहिए। यदि वो मूव कर गया तो उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि 2 बार काउंट हो जाएगा। क्योंकि आप जिस लाइन में चल रहे हो वो भाग के आगे गया यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे आपको देख रहा है कि आप ऐसे ही चल रहे हो, तो वो धीरे धीरे फेमिलियर हो जाएगा। एक टाइम पे जाके वो थोड़ा कम मोमेंट करेगा, तो उस टाइम आप उसको काउंट कर लो। अब प्रोसीजर क्या है? डू नॉट स्पेंड, इसमें हमको 3 घंटे से ज्यादा स्पेंड नहीं करने हैं। और यदि हमने जैसे 8 ट्रांजेक्ट लिए, 8 के बीच में एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इसके बीच में कम से कम 200 मीटर का तो डिस्टेंस होना चाहिए, तो उससे कम डिस्टेंस का ट्रांजेक्ट हमको नहीं बनाना है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्ट इंक्रीज होंगे जैसे जैसे एरिया एल्गोरिथम स्केल के अकॉर्डिंग, एरिया क्या है उसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्ट नंबर भी इंक्रीज होंगे। यानी कि इतना बड़ा एरिया है उसमें आपने एक ट्रांजेक्ट लिया, वो गलत है। यदि इतना ही है तो एक ट्रांजेक्ट ठीक है। तो इसमें अलग अलग ट्रांजेक्ट लेने हैं स्पेसिफिक हैबिटेट के अकॉर्डिंग। ट्रांजेक्ट मस्ट कवर ऑल हैबिटेट, जैसे हमने बात करी हिल है, पॉन्ड है, तो सारा हैबिटेट उसमें कवर होना चाहिए। और जो सैंपल एरिया है, जैसे हम सारे ट्रांजेक्ट है, वो टोटल जो रिलायबल एरिया का 25% होना चाहिए, तब कंसिडर होगा वो फेयर कैलकुलेशन के लिए। अब है क्वाड्रेट मेथड, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।